जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे टी के उच्चारण के नियमों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो टी का जो उच्चारण है कब श का होता है। अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में टी के तुरंत बाद ही आई ए या फिर आई ई या फिर आई ओ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इन जो ये आपके दो मैंने लेटर बताए हैं, दो एक साथ लेटर बताए हैं, इनमें से कोई सा भी एक जोड़ा अगर टी के तुरंत बाद आ जाता है तब टी की जो ध्वनि होगी, टी की जो आवाज़ होगी, टी जो अपनी साउंड देगा, टी जो अपनी साउंड जनरेट करेगा, वो आपकी श की करेगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपका इनिशियल ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा टी के तुरंत बाद आपका आई ए आया हुआ है, और टी के तुरंत बाद आई ए आ जाने की वजह से, यानी आई ए जो दो ये लेटर अंग्रेजी के दोनों एक साथ आए हैं टी के तुरंत बाद, इनके आ जाने की वजह से टी का जो साउंड है, टी की जो आवाज़ है, या टी जो अपनी वॉइस जो जनरेट कर रहा है वो श की कर रहा है, ठीक है, सजने वाली श की। तो इसको पढ़ेंगे हम इनिशियल यानी प्रारंभिक। नेक्स्ट है पेशेंट यानी रोगी। उससे नेक्स्ट आपका इलिस्ट्रेशन यानी चित्र। नेक्स्ट आपका पोर्शन यानी भाग। प्रमोशन यानी वृद्धि। रेशो यानी अनुपात। इन सभी एग्जाम्पलों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि टी के तुरंत बाद या तो आई ए है या फिर आई ई है या फिर आई ओ है। इनके आ जाने की वजह से टी की जो साउंड है वो आपकी श की है। क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जिन बच्चों को, मेरे प्यारे दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो उनको आगे का भी जो कंटेंट्स है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पेशेंस बनाकर ध्यान से आप देखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो एक पैटर्न है ये है आपका, अगर अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में एस के तुरंत बाद आई ओ एन या फिर टी के बाद यू आर ई, ध्यान रखना, या तो एस के बाद टी आई ओ एन या फिर टी के बाद यू आर ई आए तो टी की जो साउंड होगी, टी की जो ध्वनि होगी वो आपकी च की होगी। आपने जो अब मैं आपको एग्जांपल अब बताऊंगा ना, आपने अपनी बुक्सों में कितनी बार इनको जो पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो पैटर्न है, इसका जो तरीका है वो आपको अब से पहले नहीं मालूम होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है यानी प्रश्न, इसमें टी के तुरंत बाद आपका आई ओ एन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर टी की जो आवाज़ है आपने ध्यान नहीं करा होगा, वो च की होती है, क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत से बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत उच्चारण करते हैं। यहाँ पर टी की जो साउंड है वो च की होती है, क्वेश्चन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कल्चर, टी के बाद यू आर ई आया हुआ है, टी की जो यहाँ पर साउंड है वो आपकी च की है, कल्चर। नेचर यानी प्रकृति। फ्यूचर यानी भविष्य। कैप्चर यानी कैद करना। पिक्चर यानी तस्वीर। और क्रेचर यानी जंतु। इन सभी में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि टी के तुरंत बाद आपका या तो यू आर ई आया हुआ है या फिर आपका एस के बाद टी आई ओ एन आया हुआ है। इसी वजह से जो टी की जो साउंड है वो आपकी च की है। देखा आपने? तो ये एक पैटर्न, एक तरीका है। इस तरीके के पैटर्न के जो भी वर्ड आपको अपनी बुक्स में, जो आप बुक्स रीड करते होगे या करोगे, उन बुक्सों में अगर इस तरीके के पैटर्न के आप वर्डों को देखो, या इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप इंग्लिश लिखी हुई देखो, और वहाँ पर अगर इस तरीके के पैटर्न के आपको वर्ड मिल जाए, वो इसी तरीके से रीड करने होंगे जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और तरीके जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में यानी शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी कभी जो है थ की ध्वनि होती है, तो कभी कभी द की ध्वनि होती है। यानी टी की जो साउंड है कभी द की आवाज़ देगा टी, और कभी थ की आवाज़ देता है। कैसे? देख लो, मैं कुछ वर्ड यहाँ पर आपको, मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ वर्ड बताना चाहूँगा जिनको आप जो है रीड कर लेना, ठीक है। जैसे टी एच आई सी के, थिक यानी मोटा,
यहाँ पर टी एच की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो आपकी काय की थ की। ऐसी थ्री है यानी तीन, ऐसी थिन यानी पतला, थ्रेड यानी धागा। इन सभी में जो है टी एच की जो साउंड है, ठीक है, टी के बाद में एच जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर टी की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है, वो थ की है। अब आइए कुछ ऐसे वर्ड हम देख लेते हैं जिनमें टी की जो साउंड है एच के ऐड हो जाने की वजह से, एच के साथ आ जाने की वजह से, टी के साथ एच आ जाने की वजह से वो आपकी द की भी आती है। आपने ऐसे कितने वर्ड पढ़े होंगे, तो उन्हीं को थोड़ा सा मैं रिपीट कराना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे दिस है, ठीक है, आपका ये वर्ड, आपका नेक्स्ट दैट, उससे नेक्स्ट आपका देन, फिर है नेक्स्ट देयर। इन चारों वर्डों में आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, आपने ये रीड भी करे होंगे, इनका उच्चारण भी क्या होगा आता है। तो ये कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जिन्होंने जो है इन वर्डों को इसी तरीके से हमें याद करना होता है। कुछ वर्डों में जो है टी एच जो है वो थ की जो है ध्वनि देता है, और जो कुछ वर्डों में जो है टी एच जो है वो द की ध्वनि देता है, यानी द की आवाज़ देता है टी एच। टी की जो साउंड है कभी कभी ट की भी होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वर्ड लेकर आया हूँ टैम्स, THAMES, टैम्स। यहाँ पर टी एच आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टी एच जो है वो ट की साउंड जनरेट कर रहा है। इसको टैम्स बोला जाता है इस वर्ड को, और टैम्स के मायने आते हैं, जो अर्थ आता है निकल कर हुआ है एक नदी का नाम टैम्स ही है, ठीक। तो यहाँ पर जो है टी एच का उच्चारण वो आपका ट का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका टोम्स, THOMAS, टोम्स, यानी एक व्यक्ति का नाम है। तो किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम या किसी नदी या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम भी हो सकता है जिसमें टी एच मिलके जो है आपकी ट की साउंड जनरेट कर रहे हों। वो नॉर्मल वैसे वर्ड नहीं होगा, वो आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया एक नदी का नाम है, दूसरी जो है वो आपका जो है एक जो है व्यक्ति का नाम है। तो पर्टिकुलर किसी जो है चीज़ का नाम है, तब यहाँ पर टी एच मिल के ट की साउंड जनरेट कर रहा है, वरना नॉर्मल जो है आपका टी एच जो है वो थ की या द की जो साउंड जनरेट करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ फिर आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।